दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न्यूज में अक्सर सुनने को मिलता है। वो है टैरिफ। आपने सुना होगा अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। जो चीजें हम बाहर एक्सपोर्ट करते थे उससे ऊपर इफेक्ट होना चालू हो गया। स्टॉक मार्केट में सेक्टर हिल गए। लेकिन टैरिफ क्या है, क्यों लागू किया जाता है और इसका असर हमारे स्टॉक मार्केट पर कैसे पड़ता है, आज मैं आपको सिंपल भाषा में एग्जाम्पल के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक को इफेक्ट करेगा वो जान पाओगे। तो सिंपल शब्दों में टैरिफ एक एक्स्ट्रा टैक्स है जो एक देश दूसरे देश से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर लगाता है। दोस्तों टैरिफ लगाने का आखिर क्या रीजन है? इसके पीछे मेनली दो रीजन होते हैं। नंबर वन, अपने लोकल इंडस्ट्रीज को बचाना। जैसे अगर बाहर का स्टील सस्ता आ रहा है तो लोकल स्टील कंपनीज को नुकसान होगा, इसलिए टैरिफ लगाकर उसकी प्रोडक्शन की जाती है। नंबर टू, रेवेन्यू कमाना। टैरिफ से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं और डेवलपमेंट में यूज करती है। अब बात करते हैं अमेरिका और इंडिया की। अमेरिका ने 2024 और 25 में इंडिया को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पर 25% टैरिफ लगवाया, जिसे बढ़कर 50% कर दिया गया। सोचो, इंडिया से अमेरिका को लगभग 87 बिलियन की चीजें एक्सपोर्ट होती है। अब इनमें से 55% प्रोडक्ट डायरेक्टली इफेक्टेड हो गए हैं। दोस्तों अब देखते हैं कौन से प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा है। नंबर वन, टेक्सटाइल प्रोडक्ट जैसे कपड़े, साड़ीज, बेडशीट वगैरह। नंबर टू, ज्वेलरी और डायमंड्स जो सूरत और बॉम्बे से एक्सपोर्ट होते हैं। नंबर थ्री, लेदर प्रोडक्ट्स जैसे जूते, बैग वगैरह में। नंबर फोर, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे फिश वगैरह में। नंबर फाइव, इंडस्ट्रियल आइटम्स जैसे आयरन, स्टील वगैरह में। और ध्यान रहे कुछ सेक्टर अभी भी सेफ है, जैसे फार्मा, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, एनर्जी एंड मिनरल्स, यानी कि मेडिसिन एक्सपोर्ट अभी सेफ है। अब सवाल उठता है, इसका स्टॉक मार्केट पर क्या असर होगा? सोचो, अगर एक इंडियन टेक्सटाइल कंपनी अमेरिका को कपड़े बेच रही है और उस पर टैरिफ लगा दिया हो तो अमेरिका के बायर्स को वो प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा। न्यूट्रली वो कम ऑर्डर करेंगे। रिजल्ट, कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू कम होगा, शेयर प्राइस नीचे आएगा। दोस्तों नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कौन सी कंपनी पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो बात करें तो टेक्सटाइल कंपनी जैसे वेल्सपन इंडिया, अरविंद लिमिटेड। ज्वेलरी एंड डायमंड एक्सपर्ट की बात करें तो जैसे राजेश एक्सपर्ट, टाइटन के एक्सपर्ट पार्ट, लेदर एंड फुटवेयर कंपनीज। स्टील और मेटल एक्सपर्ट जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिसपे इफेक्ट पड़ने वाला। अब बात करते हैं पॉजिटिव या न्यूट्रल इम्पैक्ट में है जो कंपनीज। फार्मा कंपनीज जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज। एफएमसीजी कंपनीज में मेनली इंडिया में बेचते हैं जैसे हुल, डाबर वगैरह। पावर एंड बैंकिंग सेक्टर में डोमेस्टिक डिमांड पे चल रही है, यानी कि टैरिफ से उन्हीं कंपनीज को प्रॉब्लम होगी जिसका मेजर बिजनेस एक्सपोर्ट ओरिएंटली है, से स्पेशली अमेरिका के लिए है। अब सवाल है आगे क्या होगा? क्या इंडियन कंपनीज खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इंडिया के पास ऑप्शन है अपने एक्सपोर्ट को डिवर्सिफाई करने का, यानी कि अमेरिका के अलावा यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के मार्केट में भेजना। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में वही कंपनीज आगे जाएगी जो अपना बिजनेस एडेप्ट करती है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट किस सेक्टर को होगा, टेक्सटाइल या ज्वेलरी? कमेंट में बताइए। दोस्तों फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।